हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी उपस्थित हूँ इस बार फिर आप लोगों के लिए इस नई क्लास के साथ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3H के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस क्लास में आज हम आपको प्रश्न संख्या 4 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को बताएंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर के हैं, उन्हें हम नहीं बताएंगे। इस क्लास में हम आपको टोटल 7 में से 4 क्वेश्चंस को बताएंगे। तो हम शुरुआत आज की करेंगे अपने चौथे क्वेश्चंस के साथ। अभी तक यदि आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, पिछली क्लासेस को नहीं पढ़ा है, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस क्लास को पढ़ने से पहले पिछली क्लास को ज़रूर देख लें। लेकिन यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने पिछला सब कुछ पढ़ लिया है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपये है। यानी एक लड़का है, कोई भी है, वो कहाँ जाता है? एक दुकान जाता है और कहता है मुझे 5 पेंसिल और 7 कलम चाहिए। कलम का मतलब पेन। तो दुकानदार कहता है कि आपको 50 रुपये देने होते हैं। उसके बाद फिर कहता है कि यदि हमें 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य पूछे तो कितना होगा? 46 रुपये होगा। इस तरीके से क्लियर हो गया कि 5 पेंसिल 7 पेन लेंगे तो 50 रुपये देने होंगे। यदि हम 7 पेंसिल लेंगे और 5 कलम लेंगे तो आपको 46 रुपये देने होंगे। लास्ट में वो कह रहा है कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि आप दुकान गए और आपने दुकान वाले से कहा मुझे 5-5 रुपये वाले 4 पेन दे दीजिए। तो दुकानदार आपसे कहेगा आप मुझे 20 रुपये दे दीजिए, क्योंकि 5 को आपने किससे गुणा किया है? 4 से। आपने 4 पेन लिए हैं। तो आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि आखिर एक पेन कितने का है। तो हम कुछ यहाँ पे मानेंगे, हम लोग लिखेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, ये मानना पड़ेगा आपको। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य, आपको कुछ और मानना पड़ेगा, एक कलम का मूल्य y रुपये है। ये आपको मानना पड़ेगा। अब इसकी कुछ शर्त है, वो शर्त क्या है? क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग समझेंगे। प्रश्नानुसार लिखा है 5 पेंसिल। तो आपने दुकानदार से कहा हमें 5 पेंसिल चाहिए, तो उसने 5 को एक पेंसिल के मूल्य से गुणा कर दिया। एक पेंसिल का मूल्य। उसके बाद उसने कहा कि आपको और क्या चाहिए? तो आपने कहा 7 कलम चाहिए, तो इसको किससे गुणा कर देंगे? एक कलम का मूल्य। कुछ आपको ये समझ में आया? एक कलम का मूल्य। उसके बाद इन दोनों का जब जोड़ा गया, इन दोनों को जब जोड़ दिया गया आपस में, तो कितने रुपए देना है? 50 रुपये। तो क्या देना है? 50 रुपये। इस तरीके से आपने देखा कि 5 हो गया ये, और एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपये। तो हम यहाँ पे x लगा देंगे। और एक कलम का मूल्य कितना है? y। तो यहाँ पे 7 हो गया, और उसके बाद y हो गया बराबर कितना हो गया? 50। इस तरीके से ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब हम इसी तरह से दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो लिखा है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम। तो पेंसिल कितनी है इस बार? 7। तो हम लोग लिखेंगे तथा 7 गुणे एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य प्लस 5 गुणे एक कलम का मूल्य, 5 गुणे एक कलम का मूल्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4 नंबर के लिए। का मूल्य बराबर कितना दिया है आपने? 46 रुपये। तो आप क्या लिखेंगे? 7 और x से जब गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस 5 y हो जाएगा बराबर कितना हो गया? 46। और इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2। अब आपको कुछ भी करके इन दोनों समीकरणों को हल करना है, और हल करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोनों समीकरणों को हल करना है और हल करने के बाद x और y के मान निकाल देने हैं। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? मेन आंसर हो जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे आप देखते जाइए। सबसे पहले विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है। इसको 7 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे 35 हो जाएगा।
इसको 5 से गुणा कर दिया जाए तो ये यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 7 से तथा 2 को 5 से गुणा करने पर। जो हमने बोला है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। हमने क्या बोला है, समीकरण 1 को 7 से तथा समीकरण 2 को 5 से। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। 5 से गुणा करने पर। अब देखिए समीकरण नंबर 1 आपका था 5x + 7y, तो इसको 7 से जब गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, तो यहाँ हो जाएगा 35x, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और 7 से जब 50 को गुणा करेंगे तो 5 × 7 = 35, तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरे समीकरण को हम लोगों को गुणा करना है 5 से, तो 35 और यहाँ 25, तो क्या हो जाएगा, 35x + 25y, और जब हम इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 को 6 से करेंगे तो 5 × 6 = 30 का 0, हासिल लगे 3 और 5 चौको 20, और 20 में 3 जोड़ा कितना हो गया, 23 हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि 35 और 35 यानी x के गुणांक आपस में बराबर है, लेकिन इनके चिन्ह क्या है, समान है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो अब हम लोगों को इसको घटाना पड़ेगा, यानी चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस, ये प्लस है तो यहाँ भी माइनस, और ये प्लस है तो यहाँ भी माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। जब आप 49 में 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24y, और उसके बाद 350 में 230 घटाना है तो 0 से 0, और उसके बाद 5 में 3 गए तो 2, और 3 में 2 गए तो 1। इस तरीके से y बराबर कितना हो गया, 120/24। अब आप इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, इसको कर दीजिए तो ये 60, और देखिए 12 × 1 = 12 और 12 × 5 = 60। तो y बराबर आपने देखा कितना आ गया, 5 रुपये, और y आपने जो माना था वो आंसर आ चुका है, लेकिन अभी लिखेंगे आप उसको बाद में। अब क्या लिखेंगे, y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब आप समीकरण नंबर 1 देख रहे हैं, लिखा है 5x + 7y = 50, तो 5 लिखेंगे, x लिखेंगे, +7 लिखेंगे, और y का मान रख देंगे, बराबर क्या लिख देंगे, 50। तो ये हो गया 5x, 7 × 5 = 35, बराबर क्या हो गया, 50। अब 5x, और ये जब 35 उधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा, 15। x बराबर कितना आ जाएगा, 15/3, तो x का मान कितना आ गया, 15/5। हमारे दिमाग में क्या करें, आंसर चलता रहता है, तो हम डायरेक्ट आंसर ही लिखने की सोच लेते हैं। ये 5 नीचे जाएगा, 5 × 1 = 5, और 5 × 3 = 15, और यही कभी कभी हमसे गलती भी हो जाती है। तो कितना हो गया, x बराबर 3। आप क्या लिखेंगे, अतः, अब देखिए एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये, तो आप लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य आपने क्या माना है, x रुपये, तो x का मान कितना आया है आपका, 3 रुपये, है ना। उसके बाद आप इसी तरीके से लिखेंगे एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य। अब क्या लिखेंगे आप, y, तो देखिए y तो आपका आंसर आया है y बराबर 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 रुपये। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप इस क्वेश्चन को ज़रूर लगाएं। अब इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो अब यह क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के सामने लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, यानी कोई व्यक्ति किसी मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है, यानी कि प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में क्या होता है, वृद्धि होने लगती है। फिर उसके बाद लिखा है, यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपये हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी।
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है। एक एक क्वेश्चन का हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही आपको बताया जाता है। इसलिए आपको जितने क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जाएं उनको कृपया ज़रूर से ज़रूर लगाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम कॉपी पर लिखकर आपको इसका हल बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आप लोग ये देख रहे हैं कि लिखा है, एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और लास्ट में पूछता है कि प्रारंभ में उसका वेतन कितना था। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पूरे साल भर उसके वेतन में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन लास्ट में लिखा है प्रत्येक वर्ष, यानी कि महीनों में वृद्धि नहीं होती है। जब पूरा साल पूरा हो जाता है उसका, एक साल नौकरी का, तो उसके वेतन में कुछ वृद्धि हो जाती है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन को लगाना है। तो सबसे पहले पूछा गया है क्या गया है, वहाँ पे देखिए लिखा है प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी। तो हम लोग मानेंगे कि माना प्रारंभ में, देखिए जो लास्ट में आपसे पूछा गया है उस पर दिमाग लगाना जरूरी होता है ना। तो माना प्रारंभ में उसका वेतन x रुपए, कितना था, x रुपए, तथा वार्षिक वृद्धि, यानी जो वेतन में वार्षिक वृद्धि होती है, वार्षिक वृद्धि y रुपए होती है। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और इस प्रकार इक्वेशन को बनाइए। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि उसका प्रारंभ में वेतन, तो हम लोग लिखेंगे प्रारंभ में वेतन प्लस वार्षिक वृद्धि, यानी उसके बाद वो उसमें जुड़ जाता है जो भी वृद्धि होती है ना, वार्षिक वृद्धि। अब देखिए उसने कहा है कि प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 साल बाद, यानी 4 से गुणा कर देंगे आप, तो ये वार्षिक वृद्धि 4 साल की हो जाएगी। 4 साल बाद उसका वेतन कितना हो जाता है, 2200 रुपये। कितना हो जाता है, 2200 रुपये। इस तरीके से आपने देखा प्रारंभ में वेतन कितना था, x, 4 लिखा, वार्षिक वृद्धि कितनी थी, y थी, और उसके बाद ये हो गया 2200। इस तरीके से आपने ये समीकरण बना लिया। इसके बाद एक चीज़ और लिखेंगे, अब आप दूसरा समीकरण लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि फिर वही चीज़ कह रहा है कि और 15 वर्ष बाद, तो इसी प्रकार ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर लिखेंगे इसी प्रकार, आपको बार बार थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस 15 साल बाद कह रहा है, तो 15 बाई कितना हो जाता है, 2750, और ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। ये 2 समीकरण हम लोगों को मिल चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि x और x, इसका गुणांक भी 1 है और इसका गुणांक भी 1 है। दोनों के गुणांक क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अब इनको आपको हल करना है ना। अब आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। अब आपको एक बात और बता दें, जब आप लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो आप चाहे ये वाला समीकरण ऊपर लिखें चाहे ये वाला ऊपर लिखें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आज हम आपको पहली बार ये समीकरण ऊपर और ये समीकरण नीचे लिखकर दिखाते हैं कि किस तरह से इसका आंसर आएगा। तो x प्लस 15y बराबर कितना लिखा है, 2750। अगर आप नीचे इसको लिख देंगे, इसको ऊपर लिख देंगे, या इसको ऊपर इसको नीचे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस माइनस प्लस का फर्क पड़ता है और वो दोनों तरफ पड़ता है, इसलिए वो बैलेंस हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसके बाद दूसरा, पहला ये समीकरण क्या है, x प्लस 4y बराबर कितना हो गया, 2200। लाइन खींचेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ प्लस तो यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस। इस तरीके से ये कैंसिल हुआ। 15 में 4 घटाया तो कितना हुआ, 11y हुआ। 2750 में 2200 को माइनस करना है। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 550 रुपये। अब 11 को नीचे लेकर जाएंगे तो बचेगा y बराबर 550/11, है ना। क्या बचेगा, बचेगा आपका y बराबर 550/11। 11 कम 11, 11 पचे 55, तो y बराबर कितना आ गया, 50 रुपये। इस तरीके से ये y का मान आया है।
इसके बाद आप लिखेंगे कि y बराबर 50 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किसी एक समीकरण में आपको रखना है, चाहे वो आप 1 में रखें और चाहे आप 2 में रखें। यदि आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न है तो आप इस नंबर पर हमें तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको थोड़ी ही देर में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस समय अपनी पढ़ाई जारी रखें और साथ ही साथ अपने और अपने परिवार की देखभाल भी करें। अच्छा, अब लिखा है y बराबर 50 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 2200। तो x का मान कितना है, आप जान रहे हैं कि x का मान हमें निकालना है और y का मान 50 हो गया, बराबर कितना हो गया 2200। x लिखा, 50 से जब इसको आप गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 200 और ये हो गया 2200। अब जब 200 उधर जाएगा तो घट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2000। इस तरीके से मेरा उत्तर आ चुका है। अब आप लिख देंगे अतः प्रारंभ में उसका वेतन। अब इसी को अतः लगा के लिख दिया कीजिए, सबसे अच्छा तरीका होता है। तो लिखेंगे अतः प्रारंभ में वेतन, प्रारंभ में वेतन आपका कितना है x रुपये, तो आप लिख देंगे 2000 रुपये क्योंकि x का मान आया है। और उसके बाद वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि आपकी कितनी है y रुपये और जो y थी वो आई है 50। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब आपने देखा कि लिखा था प्रारंभ में उसका वेतन x रुपये और वार्षिक वृद्धि। देखिए अगर आप ये लाइन और ये लाइन समझ गए, ये इतना, तो आगे आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। इसलिए हम आप लोगों से बार बार ये कहना चाहते हैं कि आपको यदि विलोपन विधि नहीं आती है तो पहले वो सीखें। आज और आज से आने वाले समय में जब तक आप पढ़ेंगे मैथ को, तब तक आपको विलोपन विधि बहुत काम आने वाली है। इसलिए किसी भी प्रकार से आप उससे पहले सीखिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ तक के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आप समीकरण बनाना सीखिए। अगर आप समीकरण बनाना सीख गए और आपको विलोपन विधि आती है तो पेपर में आपको सामने चाहे जैसा क्वेश्चन आए आप उसको हल कर लेंगे। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के सामने लिखा हुआ है और इसमें लिखा है कि मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत कितनी है, 72 रुपये। आप देख रहे हैं आपने एक मेवे का पैकेट खरीदा है और उस पैकेट की जो लागत है वो कितनी है, 72 रुपये, और उसका जो मात्रा है उसकी वो कितनी है, 700 ग्राम। आपने देखा कि इस मेवे में क्या है, काजू की गिरी और शेष कितनी है, किशमिश है। दो चीज़ें इसमें मौजूद हैं, एक है काजू की गिरी और दूसरी है किशमिश। लिखा है यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो और किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम हो। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है प्रति किलोग्राम और यहाँ लिखा है ग्राम। सारा रोल इस किलोग्राम और प्रति किलोग्राम का ही है, इसी के सारे नंबर हैं और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन लगाना है। कैसे लगाना है वो हम आपको बताएंगे। फिर लास्ट में लिखा है ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। यानी ये पूछा गया है उस पैकेट में गिरी कितनी है और उसके बाद किशमिश कितनी है। तो हम लोग लिखेंगे, गिरी नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे काजू और किशमिश। तो हम लोग लिखेंगे कि माना काजू की मात्रा, बहुत ध्यान से देखिएगा, माना काजू की मात्रा या तौल आप लिख सकते हैं x, ग्राम लिखना चाहें ग्राम लिख लें, किलोग्राम लिखना चाहें किलोग्राम लिखेंगे। लेकिन यदि आप किलोग्राम लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप ग्राम लिखिए। तो क्या लिखेंगे, x ग्राम तथा किशमिश की मात्रा कितनी लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे y ग्राम है। इतना लिखने के बाद अब आप प्रश्नानुसार लिखेंगे कि कुल मात्रा कितनी है, आपको पता है प्रश्नानुसार कुल मात्रा कितनी है, 700 ग्राम। तो हम लोग लिखेंगे कुल मात्रा कितनी हो गई, 700 ग्राम। और आपको पता है कि कुल मात्रा में कुल में आखिर कौन कौन है,
किशमिश है, काजू है। किशमिश कितना है, x ग्राम, काजू कितना है, सॉरी किशमिश है y ग्राम और काजू है x ग्राम, बराबर कितना हो गया 700। इसे समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब यहाँ तक तो बहुत आसान था। अब सारा काम आगे जो होने वाला है, दूसरा समीकरण कैसे आएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा कि लिखा यदि काजू का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो, इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोग्राम काजू का भाव, 1 किलोग्राम जो काजू है उसका भाव कितना है 96 रुपये। तो अब 1 किलोग्राम को आप क्या 1000 ग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1 ग्राम, 1000 ग्राम, तो क्या लिखेंगे 1000 ग्राम। काजू का भाव कितना हो गया 96 रुपये। अब देखेंगे आप कि इसे एक एक नियम द्वारा लगाएंगे। 1000 ग्राम लिखा हुआ है तो आप इसको 1 ग्राम अगर लिखेंगे तो 1000 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। कभी भी देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन जब भी यहाँ पे ज़्यादा लिखा हो और उससे कम होता है तो आपको भाग करना होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी तो 1 से 1000 हो गया, लेकिन यहाँ पे यूनिट भी चेंज हो गई ना, 1 किलोग्राम की जगह 1000 लिख दिया गया, बाकी सब सेम। तो लिखा 1000, अब 1000 कहाँ ले जाएंगे नीचे, इसका मतलब 96 बटे कितना हो जाएगा 1000। आपने देखा कि 1 ग्राम जो काजू का मूल्य है वो कितना है, इतना है। तो आपसे कहा जाए कि x ग्राम काजू अगर लिया जाए तब, तो आप कहेंगे कि 1 ग्राम इतने का था तो इसको 1 से गुणा किया, लेकिन अगर x है तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे, x से गुणा कर देंगे। बस यही आप यदि समझ गए तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। हम एक बार फिर से इसको समझाते हैं। 1 किलोग्राम काजू का भाव 96 रुपये, तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 होता है, तो 1000 ग्राम का काजू का भाव 96 रुपये। 1 ग्राम लिखेंगे तो 1000 बटे में जाएगा, 1 की जगह x आएगा तो x से गुणा कर देंगे। बस इसी प्रकार आपको लिखना है y ग्राम किशमिश का भाव, किशमिश का भाव। अब आप क्वेश्चन में लिखेंगे, देखेंगे कि लिखा है 112, तो बस 96 की जगह पे यहाँ कितना हो जाएगा, बस 112 हो जाएगा और x की जगह पे y हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 1000। ये दो चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है इसी प्रकार, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब क्या करेंगे आप, आपने देखा है कि टोटल जो रुपए हैं वो कितने हैं 72, यानी कि टोटल लागत कितनी है 72 रुपये है। तो हम लोग लिखेंगे कि काजू की लागत, काजू की जो लागत है या काजू का आप भाव लिख लीजिए, एक ही बात है। और यहाँ लिखेंगे किशमिश की लागत, किशमिश की लागत, दोनों को जोड़ने पे कितने रुपए आ रहे थे 72, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने देखा काजू की जो लागत है वो है 96 x बटे 1000, तो हम लोग लिखेंगे 96 x बटे 1000 प्लस 112 y बटे 1000 और बराबर कितने रुपए हो गए 72। बस यही समझ जाइए, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाकी क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 1000 है, तो 1000 हम लासा ले लें तो 1000 लासा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 96 x प्लस 1000 112 y बराबर कितना 72। अब इसका इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 72000, और यहाँ हो जाएगा 96 x प्लस 112 y। अब यदि आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें अगर कुछ कॉमन लिया जाए तो बिल्कुल कॉमन हो सकता है। आप देख रहे हैं कि कैसे कॉमन लिया जाएगा, है ना। तो आपने देखा कि 96 लिखा हुआ है, और 96 की यदि हम फैक्टर करें तो 2 लिखेंगे तो 4 को 8 और 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से किया तो कितना हो गया 12, और उसके बाद 2 से किया तो कितना हो गया 6, फिर 2 से किया 3 और 3। लेकिन यदि 112 के करें, आपको कॉमन लेना हम बता रहे हैं, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 6 12, फिर 2 से किया तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया तो 14, फिर 2 से किया तो कितना हो गया 7, और ये 7 एकम 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि कॉमन क्या हो गया, अगर कॉमन लेना चाहें तो यहाँ 2 है, उसके बाद
यहाँ पे कितना है 2 2 2, यानी 4 बार 2 इसमें भी है और 4 बार 2 इसमें भी है। तो आप 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन क्या वो 16 जब इसके नीचे जाएगा तो कैंसिल आउट हो पाएगा, उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। तो यदि आप 16 कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा, 16 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे तो 16 छंग 96, तो 6x हो जाएगा। 16 छंग 96 और 16 सत्ते 112, तो कितना हो जाएगा 7y बराबर कितना हो जाएगा 72,000। उसके बाद ये 6x प्लस 7y बराबर कितना हो गया 72,000 बटे में 16, 16 एक कम 16, तो आप इसको 16 से काटें तो 16 पंचे 80, तो 16 पंचे चलिए 5 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार में। और कितना होगा देखिए ध्यान से, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ लिख दीजिए 72,000 और 16 से आप उसको भाग दे दीजिए। तो देखिए 16 चौको 64, उसके बाद 12 में से 4 चले गए तो कितने बचेंगे, 12 में 4 गए तो आप 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 8, और ये 0, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक 0 और बढ़ गया, 16 पंचे 80 और 2 0 रह गए, तो कितना हो गया 4500। इस तरीके से यहाँ उत्तर कितना आया 4500, और ये हो गया 6x प्लस 7y। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि द्वारा हल कर देंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के आगे यहाँ देखिए ये लिखा है x, तो यहाँ लिखा है 6, लिखेंगे समीकरण 1 को 6 से गुणा करने पर, गुणा करके समीकरण 2 के साथ हल करने पर, अब समीकरण नंबर 1 क्या है x, तो इसको हम लोग को 6 से गुणा करना है, तो क्या लिखेंगे 6x फिर 6y, और उसके बाद जब इसको 6 से करेंगे तो 6 सत्ते 42, तो कितना हो गया 4200। ये वाला समीकरण कितना है 6x प्लस 7y बराबर 4500। आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ और यहाँ, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा -y, और यहाँ बचेगा आपका 300, वो भी काहे का माइनस का, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, दोनों को हटा दिया तो y बराबर कितना आ गया 300। अब y का मान आपको समीकरण नंबर कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 या 2 में रखना है, तो हम लोग लिखेंगे y बराबर, आपका उत्तर कितना आया है हम तो भूल ही गए 300, y बराबर 300 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अभी रात का 11 बज रहा है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग कुछ लोगों को छोड़कर बहुत कम लोग ही इस वीडियो को देखते हैं और पढ़ाई करते हैं। हम आपसे बार बार कहना चाहते हैं आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ये लॉकडाउन पता नहीं कब ख़त्म हो, है ना। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 700। x का वैल्यू कितना है नहीं पता, y का वैल्यू 300 बराबर कितना 700, तो x बराबर 300 जब उधर जाएगा तो घट जाएगा, बराबर कितना हो गया 400। अब लास्ट में आप लिख देंगे अतः काजू की मात्रा, आपने काजू की जो मात्रा थी उसे क्या माना था x, तो कितना आ गया है 400 ग्राम, और जो किशमिश की मात्रा थी, किशमिश की मात्रा उसे आपने y मानी थी, तो कितना आ गया है y बराबर कितना उत्तर आया था 300 ग्राम, और आप 400 में से 300 जोड़ दें तो कितना हो गया 700 ग्राम। यानी जो वो पैकेट थी उस पैकेट में 400 ग्राम क्या था काजू थी और 300 ग्राम क्या थी किशमिश थी। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हुआ पूरा हुआ। अब इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।